हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। आज यानी 23 जुलाई को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की तरफ से बजट पेश किया गया और आपको पता ही है कि मार्केट को ये बजट पसंद नहीं आया है, इसलिए मार्केट में हमें मेजर फॉल देखने को मिला। क्या आपको ये बजट पसंद आया? आप हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। और इस बजट में हम मार्केट से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे। मार्केट से रिलेटेड जो कंटेंट नहीं होगा उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना है कि इस बजट में हमारा मार्केट के ऊपर ही फोकस रहेगा। तो चलिए, जो इस बजट में कुछ कंटेंट आया है मार्केट से रिलेटेड, जो मार्केट को पसंद आया या फिर जो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, उन सब के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो एक एक करके हम सारे कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पे आपको दो तरीके का सेम कंटेंट दिख रहा होगा। ये बजट का फाइन प्रिंट है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया था और ये बजट आया था Feb 2024, जब गवर्नमेंट 400 पार का नारा लगा रही थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट का इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट नहीं आया था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया था, उसके बाद का पहला बजट है, यानी जुलाई 2024 में जो बजट पेश किया गया वो। अब इसमें देखिए, मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे डिफेंस सेक्टर पे 6.2 लाख करोड़ का खर्चा किया गया था, जबकि अभी भी खतरा उतना ही है। पाकिस्तान की तरफ से रेगुलर अटैक किया जा रहा है, चाइना की तरफ से भी थ्रेट रेगुलरली मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी डिफेंस सेक्टर में बजट को कम करके 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रिसेंट में हमने डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी देखा था। अब वो तेजी थोड़ा सा रुकता हुआ दिखेगा, क्योंकि बजट में कमी आया तो डिफेंस के कंपनी को भी जो ऑर्डर मिलना था या फिर ऑर्डर बुक जो है उसमें थोड़ा सा कमी होता हुआ दिख सकता है। इसलिए डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। इसलिए ये डिटेल्स मैंने शेयर किया। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 2.78 लाख करोड़ का बजट मिलना था, लेकिन अब इसको चेंज करके रूरल डेवलपमेंट कर दिया गया। यानी सिर्फ रोड पे फोकस नहीं होगा, रूरल डेवलपमेंट पे बजट कर दिया गया, वो भी कम कर दिया गया 2.65 लाख करोड़ का। यानी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे फरवरी के बाद जो भागे थे उसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकता है या फिर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तीसरा, रेलवे स्टॉक्स भी काफी बूम पे था, इसको भी 2.55 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया था और इसमें अगर हम बात करें और इसका एलोकेशन 50,000 करोड़ से भी कम कर दिया गया है, क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है, मतलब है कि इसका एलोकेशन कम किया गया है। दैट मीन्स टू रेलवे स्टॉक्स को भी जो पैसा मिलना था वो पैसा नहीं मिलेगा, यानी वहां भी जो हमें अपसाइड देखने को मिल रहा था उतना अपसाइड अब शॉर्ट टर्म में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए सोच समझ के इन सारे सेक्टर के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए अब हम बजट के और डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो मार्केट को जो सबसे ज्यादा शॉक लगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का इंक्रीज करना है, क्योंकि मार्केट को कहीं से भी उम्मीद नहीं था कि इस दोनों में छेड़खानी किया जाएगा। मार्केट को पता था कि एसटीटी में चेंजेस करा जाएगा, उसको लेके मार्केट रेडी था, लेकिन इसको लेके मार्केट रेडी नहीं था। क्या किया गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया, वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से बढ़ा के आपका 12.5% कर दिया गया। अब इसके कारण से मार्केट में हमें जबरदस्त फॉल देखने को मिला है, लेकिन फॉल के बाद मार्केट में आपका रिकवरी भी आ गया। तो अगर मार्केट यहां पे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि मार्केट के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो क्या करेगी? ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी 12.5% पे, ये इंक्रीज होकर आपका हो जाएगा 20%। यानी स्टॉक मार्केट से जो भी इनकम आ रहा है, यानी कैपिटल मार्केट से जो भी इनकम आ रहा है उसके ऊपर फ्लैट 20% का टैक्स लग जाएगा। यही गवर्नमेंट का मकसद है, इनडायरेक्ट, जो कि बताया नहीं गया है। तो यहां पे मार्केट में रिकवरी क्यों आया है ये भी आपको समझने वाली बात है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी पार्लियामेंट में कई बार बोला गया है कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और मार्केट में अब एफआईआई आए या फिर ना आए उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर मार्केट को संभाले हुए हैं। एफआईआई की तरफ से बड़ा बिकवाली के बावजूद भी मार्केट का नीचे नहीं जाना, ये रिटेल ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और अभी जो स्टेप लिया जा रहा है, चाहे सेबी की तरफ से हो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, यही रिटेल ट्रेडर को मार्केट से बाहर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है? जब पॉजिटिव होता है तो उसका तो क्रेडिट आप ले लेते हो, लेकिन उसी रिटेल ट्रेडर को मार्केट से फेंकने की बात कर रहे हो। तो गवर्नमेंट यहां पे जो डिसीजन ले रही है
उस डिसीजन के पीछे का मकसद क्या है, उसको लेके एक कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों के मन में भी और गवर्नमेंट के मन में भी। अब इस न्यूज पे आते हैं जिसको लेके सबका उम्मीद था कि एसटीटी में चेंजेस करा जाएगा, और वो चेंजेस आया भी है। तो एसटीटी चार्ज जो पहले आपका 0.062% था, वो इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया। ये आपका ऑप्शंस में। फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में पहले एसटीटी चार्ज 0.0125% था, जिसको बढ़ा के 0.02% कर दिया गया। यानी जो पहले स्ट्रीट चार्ज अगर आपका 100 रुपये लगता था, तो वो आपका लगेगा 180 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 80% का इंक्रीज करा गया। वहीं अगर हम फ्यूचर्स की बात कर ले तो यहां भी ऑलमोस्ट आपका 80% करीब इंक्रीज हुआ है। जो स्ट्रीट चार्ज फ्यूचर्स में अगर आपका 100 रुपये लगता था, तो यहां पे अब लगेगा 180 रुपये, यानी 80% ज्यादा अब एसटीटी चार्ज आपको पे करना होगा अगर आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो। और ये एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से, यानी कल से एप्लीकेबल नहीं होगा, 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको लेके एनएससी के जो सीईओ हैं आशीष चौहान, आपने नाम सुना ही होगा और आपने कई बार देखा भी होगा, इनका क्या कहना वो मैं आपको बताता हूं। तो इंक्रीज इन एसटीटी इज नॉट वेरी सब्सटेंशियल, यानी सिर्फ एसटीटी में इंक्रीज करना काफी नहीं है, इससे एफएनओ ट्रेडिंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एफएनओ ट्रेडिंग को थोड़ा बहुत डिस्करेज करेगा, लेकिन ज्यादा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये हुआ क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें फैलाई जा रही थी, उसके कारण से ऐसा किया गया है। और वही जो मैंने बताया ये आउटकम है उस क्रिटिसिज्म का। लेकिन अगर वाकई एफएनओ में लॉस को प्रोटेक्ट करना है, रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तो आप कोई ऐसा स्टेप लाते हैं जिससे वाकई प्रोटेक्ट हो जाता है। यानी कोई एग्जाम आप कंडक्ट कर देते हैं, उस एग्जाम को क्लियर करो, तभी आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आपका एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करा जाएगा। तो ये वाकई एक नॉलेज गेन करके अगर मार्केट में लोग आते हैं तो ऐसे ही लॉस कम हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे मकसद क्या है? मकसद है पैसा कमाना, टैक्स लगा के, चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ से प्रॉफिट कमाने की बात करे। क्योंकि जैसे आप एफएनओ में ट्रेड करोगे, आपका स्ट्रीट चार्ज लगेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने की सोच रही है, आपका लॉस प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं सोच रही है। सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है, अभी बाकी है। क्या है? अब बायबैक पे भी टैक्स लगा दिया गया। पहले आपका बायबैक टैक्स फ्री था, लेकिन ये जो फ्री वाला शब्द है ये हटा दिया गया है। अब बायबैक पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और बायबैक पे डुअल टैक्सेशन हो जाता, क्योंकि यहां पे कंपनी को भी टैक्स देना पड़ता है और जो हम लोग रिसीव करते हैं उसको भी टैक्स देना पड़ता है। जैसे डिविडेंड की हाल है, डिविडेंड का हाल है, डिविडेंड पे भी आपको यही डुअल टैक्सेशन सिस्टम है, यानी वहां पे कंपनी को भी टैक्स पे करना होता है और जो डिविडेंड आपके पास आता है उस पे भी आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्लियर कट एक मकसद है, जो आज मीम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उस मीम के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं एक मीम का पार्ट है, और ये मीम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इसी के जरिए गवर्नमेंट का मकसद क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड गवर्नमेंट के मन में यही है। I don't know who you are. I don't know what you want. But I will find you and I will tax you. कहने का मकसद ये है कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, इससे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो आपको खोज के निकालेंगे और वो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और ऐसा ही खोज के निकाला गया बायबैक, जो कि अभी तक टैक्स फ्री था, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। और अगर आप लास्ट 3 to 4 बजट की बात कर लो या फिर लास्ट 5 बजट की बात कर लो, तो ऐसा ऐसा चीज खोज के निकाला जा रहा है जहां पे टैक्स पहले नहीं लगता था, उस पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। मतलब यहां पे क्लियर है, जो मिडिल क्लास है, जो पहले से ही टैक्स के बोझ के तले दबे हुए हैं, उनके ऊपर और टैक्स लाद दो, उनको पूरा मार ही दो। गवर्नमेंट का मकसद यही है। और मिडिल क्लास को छूट कुछ नहीं दिया जाता था। अगर हम छूट के नाम पे बात करें तो एक छोटा सा जो झुंझुना होता वो हमें पकड़ा दिया गया, क्योंकि इतने नेगेटिव चीज करने के बाद कुछ तो एक पॉजिटिव बताने के लिए होगा कि हमने ये नेगेटिव किया, लेकिन आपने पॉजिटिव तो देखा ही नहीं है, हमने कुछ पॉजिटिव भी करा। पॉजिटिव्स क्या करा है? जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसका जो एग्जम्पशन लिमिट था पहले 1 लाख का था, अब उसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया। यानी इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बताने के लिए हो जाएगा गवर्नमेंट को कि हमने ये भी एक पॉजिटिव काम करा है। और लॉन्ग टर्म में किसको काउंट किया जाता है? अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करा है और उसको 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करा है, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद
एक और पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहां पे गोल्ड में जो पहले आपका 15% का जो कस्टम ड्यूटी पे करना होता था उसको घटा के आपका 6% कर दिया गया और प्लेटिनम में 6.4% कर दिया है। यानी गोल्ड एंड सिल्वर में 6% है और प्लेटिनम में 6.4% है। इससे क्या होगा, इससे गोल्ड आपका और सस्ता हो जाएगा और अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन गोल्ड की अगर हम बात करें, फिजिकल गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरीके का डेड इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया वो गोल्ड हमें कहाँ मिलता है, लॉकर मिलता है या फिर हमारे घर में मिलता है, वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं होता है और ये हमारे इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। यानी एक तरीके से आपका आ जाता है डेड मनी, यानी आपने कोई पैसा लिया और उस पैसे को कहीं लॉकर में रख दिया या फिर आप जमीन के नीचे गाड़ दिया। वो पैसा अगर सर्कुलेट नहीं होता है तो वो पैसा आपका डेड मनी है, उससे कोई रिटर्न ना आपको मिलता है ना कुछ गवर्नमेंट को मिलता है। वही आपका पार्ट है गोल्ड का भी, अगर हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, फिजिकल गोल्ड की बात करें तो इकोनॉमी के हिसाब से कहीं भी बेहतर नहीं है। और गवर्नमेंट ये कम करके क्या मकसद कर रही है कि आप इक्विटी, एफएनओ और रियल एस्टेट इन सब को छोड़ के आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, जो किसी भी एंगल से सही नहीं है। अब यहां पे हम रियल एस्टेट की बात क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझने की जरूरत होगी। तो यहां पे हम रियल एस्टेट की बात क्यों कर रहे हैं ये भी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि रियल एस्टेट में पहले एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट भी इस बजट में हटा दिया गया। अब जिसको नहीं पता इंडेक्सेशन, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं काफी आसान शब्दों में। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 20 साल पहले 50 लाख में खरीदा और उसका प्रॉपर्टी अभी 1 करोड़ हो गया, तो पहले क्या इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, यानी इन्फ्लेशन काउंट किया जाता था, इसमें इन्फ्लेशन ऐड किया जाता था। इन्फ्लेशन ऐड करके आज का वैल्यू अगर इसका आपका 90 लाख हो गया तो सिर्फ बच गया 10 लाख का डिफरेंस। तो इसी 10 लाख के डिफरेंस पे आपको टैक्स पे करना होता था, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अभी 12.5% हो गया उस पे, यानी 12.5% ये टैक्स पे करना होता। लेकिन अब क्या हो गया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हट गया, यानी अब आप सीधे यहां पे कितना बेनिफिट ले रहे हो, 50 लाख का बेनिफिट ले रहे हो। तो इस पूरे 50 लाख पे आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है अगर हम रियल एस्टेट की बात करें। तो जो लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे घर, उनको बेचना नहीं है तो उनको इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पर्पस से घर लेते थे वो अब नहीं खरीदेंगे। तो आज आपने देखा होगा कि इसका इंपैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी देखने को मिला। डीएलएफ हो, गोदरेज हो, सबका स्टॉक्स हमें नीचे जाता हुआ दिखा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा आता था वो पैसा अब रियल एस्टेट में नहीं आएगा। तो अब इस न्यूज के बाद मार्केट में एक तगड़ा फॉल बनता था, मार्केट फॉल भी किया था, लेकिन मार्केट में फिर से आपका रिकवरी आ गया। अब ये रिकवरी मार्केट में क्यों आ रहा है ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे रिटेल ट्रेडर के पास पैसा बहुत ज्यादा है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें और सिर्फ इक्विटी पार्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास 1.5 लाख करोड़ का पैसा बचा हुआ है, यानी कैश रिजर्व है। और ये पैसा उनको लगाना ही लगाना है, चाहे मार्केट नीचे गिरे, मार्केट ऊपर जाए, मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब हो, ये पैसा लगाना ही लगाना। ज्यादा देर तक पैसा को होल्ड नहीं कर सकते, ये इनकी मजबूरी है। यानी यहां पे है ज्यादा पैसा होना भी मार्केट के लिए एक मजबूरी बन गया, और उसी कारण से मार्केट को जहां पे गिरना चाहिए था वहां पे मार्केट ने रिकवरी दिखा दिया है। और इसके साथ साथ रिटेलर्स के पास भी पैसा पड़ा हुआ है और यही पैसा आपका मार्केट में वापस आ जाता है जैसे ही मार्केट गिरता है। तो इसी के लिए मार्केट जैसे आपको थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखता है, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज हो जाता है। अब यहां पे हम 15 साल और 20 साल पीछे चले जाए, जहां पे रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, सेम बजट अगर आप लेके आते तो क्या होता, मार्केट आपका 10% के लोअर सर्किट पे होता। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 10% के लोअर सर्किट पे मार्केट आपका होता। लेकिन अभी यही रिटेल ट्रेडर्स का ताकत है जो कि मार्केट को बचा के रखा, क्योंकि एफआई बेचेंगे और एफआई पूरे मार्केट को कंट्रोल करते थे। लेकिन अब यहां पे हमारे रिटेलर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, एफआई का कोई बस नहीं चलता है। और यही रिटेल ट्रेडर्स के ताकत को सेबी और हमारा गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहां पे हम वापस से जो 20 साल पहले वाला सिचुएशन था उसकी तरफ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का क्या मकसद है नहीं पता, लेकिन ये किसी भी एंगल से हेल्दी मार्केट का साइन नहीं है, क्योंकि
जब पैसा खत्म होगा, ये कब खत्म होगा नहीं पता, लेकिन रिसेंट 6 महीने साल भर में खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। तो जब पैसा खत्म होगा, रिटेल ट्रेडर्स का मोह भंग होगा, तो मार्केट में आपका 20% से 30% का मेजर गिरावट आ सकता है, मेजर क्रैश हो सकता है मार्केट। तो ये मार्केट को एक तरीके से रिस्की बनाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही नहीं पता, लेकिन आपको इन सब को लेके क्या मानना है, अब हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।